4 लाइन का शेर है। सुपर कैसेट से आप सुनने जा रहे हैं एक पौराणिक कथा, हृदय स्पर्शी, मार्मिक एवं सामाजिक बात। गाने का शीर्षक है श्राप बना वरदान। कहना है, ईश्वर के काम में है न कोई दखल, रोकने वाला कोई बशर ही नहीं। भाग्य की रेखा होती है सदैव प्रबल, उसके ऊपर पड़े कुछ असर ही नहीं। मालिक जो चाहता है वही होता है, उसकी फितरत समझना नया आसान है। श्राप देता है कोई किसी को कभी, तो कभी श्राप बन जाता वरदान है। आप सब लोग बैठकर इत्मीनान से सुनेंगे। एक अद्भुत कहानी आपके सामने पेश है। गाने का शीर्षक है श्राप बना वरदान। तर्ज है एक टुकड़ा लगा कव्वाली का। सही मास्टर। मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना। खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना। खून दिल की मेहंदी। यह ओरिजिनल है, लेकिन कहना है यहाँ कवि का। पतझड़ गुजर गया है, पतझड़ गुजर गया है, झूमो जरा बहारों। पतझड़ गुजर गया है, झूमो जरा बहारों। पतझड़ गुजर गया है, झूमो जरा बहारों। पतझड़ गुजर गया पतझड़ गुजर गया है, झूमो जरा बहारों। अरमां मचल रहे हैं, अरमां मचल रहे हैं, दिल में मेरे हजारों। अरमां मचल रहे हैं, दिल में मेरे हजारों। अरमां मचल रहे हैं, दिल में मेरे हजारों। अरमां मचल रहे हैं। इंसान हूँ ऐ लोगों, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी तमन्ना है। क्यों हंस रहे हो मुझ पर, क्यों हंस रहे हो मुझ पर। ऐ आसमां के तारे, क्यों हंस रहे हो मुझ पर। ऐ आसमां के तारों, क्यों हंस रहे हो मुझ पर। ऐ आसमां के तारों, क्यों हंस रहे हो मुझ पर। भूमिका पर ध्यान दें गाने की आप सब। मिलेगा कव्वाली के शेर में।
जिंदगी में कभी ऐसे भी वक्त आते हैं, जिंदगी में कभी ऐसे वक्त आते हैं, जिंदगी में कभी ऐसे वक्त आते हैं। गैर तो गैर हैं, अपने भी मुंह चुराते हैं। कल तलक जिनको प्यार था मेरी कहानी से, आज क्यों हो गई नफरत मेरी जवानी से। भाग्य ने ऐसे मोड़ पर मुझे पहुंचाया है, साथ ना दे रहा है अपना खुद फसाया है। चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथानी थे, शब्दभेदी बाण चलाते बड़े ज्ञानी थे। सुमित्रा कैकेयी कौशल्या 3 रानी थी, सुमित्रा कैकेयी कौशल्या 3 रानी थी। बहन एक चंद्रकला अति सुमुख सयानी थी। पर्व स्नान का सुंदर सुहाना आया है, पर्व स्नान का सुंदर सुहाना है, पर्व स्नान का सुंदर सुहाना आया है। बहन ने सरजू नहाने का मन बनाया है, बहन ने सरजू नहाने का मन बनाया है, बहन ने सरजू नहाने का मन बनाया है। बहन ने सरजू नहाने का मन बनाया है। तीनों पटरानियों से चंद्रकला कहने लगी, जोश जज्बात की धारा में देखो बहने लगी। तीनों पटरानियां जाने से जब इनकार किया, फिर अकेले ही सरजू की तरफ रुखसार किया। गाने की भूमिका समझ लें। दशरथ जी की बहन अयोध्या नरेश, उनकी एक बहन थी चंद्रकला जिसका नाम था। नहाने के लिए सरजू में सुंदर पर्व पड़ा है, जेठ दशहरा का पर्व आया है। नहाना चाहती हैं, लेकिन चंद्रकला की तीनों भाभियां इनकार कर दिया। जब इनकार कर दी तब चंद्र सखियों को बुलाया कि हम खुद ही चलते हैं, यही हमारा कहना है। फिर अकेले ही सरजू की तरफ रुखसार किया। अपने होते हुए कोई नहीं हितैषी है, नाम है चंद्रकला, चंद्रकला जैसी है। रूप यौवन कभी निखार क्या निराला है, रूप यौवन कभी निखार क्या निराला है, रूप यौवन कभी निखार क्या निराला है। जैसे भगवान ने सांचे में उसे ढाला है, जैसे भगवान ने सांचे में उसे ढाला है, जैसे भगवान ने सांचे में उसे ढाला है। जैसे भगवान ने सांचे में उसे ढाला है। सुगौर वर्ण की सुंदर बदन गठीला है, उसका हर अंग देखो, उसका हर अंग अंग देखो जी नशीला है। चंद सखियों के साथ सरजू नहाने आई, अवध की चंद्रकला सपने सजाने आई। सरजू के एक तरफ बैठ कर नहाती है, बदन मलमल के धो रही है, गुनगुनाती है। सरजू के दूसरे तट पर ऋषि उद्यान रहे, तमाम सद्गुण उनके तन में विद्यमान रहे, तमाम सद्गुण उनके तन में विद्यमान रहे, तमाम सद्गुण उनके तन में विद्यमान रहे। अचानक चंद्रकला को ऋषि ने देखा है, अचानक चंद्रकला को ऋषि ने देखा है, अचानक चंद्रकला को ऋषि ने देखा है, अचानक चंद्रकला को ऋषि ने देखा है। मिटाए मिटती नहीं भाग्य वाली रेखा है, मिटाए मिटती नहीं भाग्य वाली रेखा है, मिटाए मिटती नहीं भाग्य वाली रेखा है, मिटाए मिटती नहीं भाग्य वाली रेखा है। चंद्रकला सरजू किनारे पहुंची है, स्नान कर रही है, अपने गौरवर्ण बदन को मलमल कर धो रही है। एक तरफ चंद्रकला है और सरजू के दूसरे छोर पर उद्यान ऋषि स्नान हेतु आए हैं और उनकी निगाह चंद्रकला के जिस्म पर पड़ी और देखते हैं तो अवाक रह गए, अवाक रह गए। एक टक लगाकर देखते हैं
मन कामातुर हो उठा, एकदम मोहित हो गए। कवि ने भाव दिया, इतने बड़े तपस्वी देखे जब चंद्र कला को, आए रतिपति ने कहा हंस कर, रतिपति ने कहा हंस कर, सब कुछ इसी पे वारो। रतिपति ने कहा हंस कर, सब कुछ इसी पे वारो। रतिपति ने कहा हंस कर, सब कुछ इसी पे वारो। रतिपति ने कहा हंस कर। तपस्वी उद्यान ऋषि जब चंद्रकला को देखे तो एक ऋषि द्वारा दिया गया श्राप भूल गए कि तुम्हारे कलंक लगेगा। किसी समय में उन्हें किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि उद्यान ऋषि आपको एक दिन कलंक लगेगा, और जब आप अपने बच्चे का रुदन सुनेंगे तो दोनों प्राणी अंधे हो जाएंगे। यह श्राप उन्हें याद न रहा। आज एक सुकन्या को देखकर उनका मन मोहित हो उठा है, श्राप की बात भूल गए, और आज तो मौसम अपना अलग ही रंग जमाया है। कहना है बाबूजी, मुनि जी देख रहे हैं और धीरे धीरे हालत मुनि के गड़बड़ होता, एकदम गड़बड़ होता। कवि का तर्ज देना पड़ा फिल्म आदमी से। सही है मास्टर, बहुत अच्छे विजय सिंह। कारी बदरिया मारे लहरिया, मोरा जियरा उड़ा जाए। कारी बदरिया मारे लहरिया, मोरा जियरा उड़ा जाए। कारी बदरिया मारे लहरिया, मोरा जियरा उड़ा जाए। देखें आप, यही ओरिजिनल है, लेकिन यहां कहना है, कवि ने सुंदर भाव दिया कि जुल्मी जवनिया, जुल्मी जवनिया बिगाड़े चलनिया, मनवा से रहा नहीं जाए रे। जुल्मी जवनिया बिगाड़े चलनिया, मनवा से रहा नहीं जाए रे। जुल्मी जवनिया बिगाड़े चलनिया, मनवा से रहा नहीं जाए रे। धड़के लछतिया जियरवा के बतिया, के हुए से कहा नहीं जाए रे। आए राम के हुए से कहा नहीं जाए रे। आए राम के हुए से कहा नहीं जाए रे। धड़के लछतिया जियरा के बतिया, के हुए से कहा नहीं जाए रे। आए राम के हुए से कहा नहीं जाए रे। देखें आप, ये भाव किससे कहें मुनि जी, मन ही मन एकदम फुटेहरा हो जाते हैं। और कहना क्या है, मन मत का पथ रथ, मन मत का रथ पथ दिहले बिगाड़ी। कितना सुंदर भाव दिया, मन मत का रथ पथ दिहले बिगाड़ी, धीरे धीरे सर से सरकी गई साड़ी। धीरे धीरे सर से सरकी गई साड़ी। सही हो। डगमग चरण भूले भक्ति भजन, डगमग चरण भूले भक्ति भजन, हाय दुखड़ा सहा नहीं जाए रे। उद्यान ऋषि अपने आप को रोक नहीं पाए और चंद्रकला को देखते देखते शुक्रपात हो गया। यानी मुनि जी गड़बड़ सी ढरक गई और ठीक कुछ क्षणों के बाद
ऋषि को जब होश आया तो अस्खलित बीज एक पत्ते को दोना बनाकर और उसी में रखकर सरजू की धारा में तैरा दिए। पवन देव इशारा करके बाबूजी उसे वहां पहुंचाते हैं जहां चंद्रकला है। जहां चंद्रकला है बाबूजी, यहीं पर कवि ने एक तर्ज दिया। एक ही लड़की अपने हम जूलियन से कहा था कि बाबा हो भैले बिया हई जोग, यह तर्ज हो। यहाँ पर बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर। भलायब यह माँ के कर कसूर, भलायब यह माँ के कर कसूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर। देखिए आप, दोना तैरते तैरते पहुंचता है चंद्रकला के समीप एकदम, और कोई ऐसी चीज है, दोना देख लिया बाबूजी। चंद्रकला जैसे डुबकी लगाई, चंद्रकला गया डुबकी लगाई, डुबकी लगाई गया डुबकी लगाई। बीज गवा तनवा में समाई, जगवा तनवा में समाई, जगवा तनवा में समाई। भइल सपन सब चकना चूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर। भलायब यह माँ के कर कसूर, भलायब यह माँ के कर कसूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर। यह बात लगी है बाबूजी। चंद्रकला के तन में बीज समा गया, और जब समा गया यहाँ पर बाबा जी तो गड़बड़ हो ही गए। आज इतने वर्षों की तपस्या बर्बाद हो गई। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है दोस्त। कहना है कैके स्नान बाबा रहिया त कैले, रहिया त कैले बाबा रहिया त कैले, रहिया त कैले बाबा रहिया त कैले। चंद्रकला का मन बहु घबराइले, चंद्रकला का मन बहु घबराइले, चंद्रकला का मन बहु घबराइले। दुइनों के मिलन होई गईले हो दूर, दुइनों के मिलन होई गईले हो दूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर। भलायब यह माँ के कर कसूर, भलायब यह माँ के कर कसूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर, बाबाजी होई गईले मजबूर। बाबूजी गौर करने की बात है। बाबाजी तो रवाना हो गए अपनी कुटिया की तरफ, और चंद्रकला भी लौटकर महल आई। मन मलिन रहता है। कई सुमित्रा पूछती हैं कि क्या बात है, बोलो नंदन रानी क्या बात है। कुछ बताती नहीं, कुछ पता ही नहीं उन्हें क्या हो गया है। वक्त गुजरा धीरे धीरे, समय बीतता गया। 4-5 माह बाद जब गर्भ जाहिर हुआ एकदम से पूरा साइन बोर्ड सामने आए, तो दशरथ की रानियां चंद्रकला से पूछती हैं कि क्या है। चंद्रकला हमारे शर्म से गर्दन झुका लिया कि मुझे कुछ पता नहीं है, ये सब कैसे हुआ भाभी श्री, मुझे किसी बात का पता नहीं है। कहा बाबा तार झक्की कि तनिक के बगिया म फुलवा गमक जायदा, यह ओरिजिनल, लेकिन कई कहती हैं कि हे डगमगाइल चरनिया जवनिया से, डगमगाइल चरनिया जवनिया से, डगमगाइल चरनिया जवनिया से। तोहि के देख के अवध राज धनिया से, तोहि के देख के अवध राज धनिया से।
डगमगाइल चरनिया जवनिया से डगमगाइल प्रयागराज। चरनिया जवनिया से कहा थी ए बिचो हे ननद रानी के करा से प्रीतिया लगल है ननद रानी के करा से प्रीतिया लगा ले ननद रानी के करा से प्रीतिया लगा तोहरा के कैसे अच्छी है रीतिया लगल तोरा के कैसे भैया। अच्छी रीतिया लगा तोरा के कैसे अच्छी रीतिया लगा है रीतिया लगल कैसे मुहवा देखई बिहू चलनिया से कैसे मुहवा देखई दू चलनिया से कैसे मुहवा देखई दू चलनिया से तोही के देख के अवध राज धनिया से तोही के देख के अवध राज धनिया से डगमगाइल चरनिया जवनिया से डगमगाइल चरनिया जवनिया से देखिए आप अब तो सारी बात महल में तीनों रानियां जान गईं और चंद्रकला को मालूम है, रो रो के आंसू बहाती हैं कि भाभी किसी से कहना नहीं, सब बर्बाद हो गया भाभी। कहा मैं मना न करती थी कि नहाने मत जाओ और आप चली गई। बाबूजी चंद्रकला रो रो के सरजू स्नान वाली सारी घटना बता देती है। कैसे ही बात है, एक दोना से मैंने पानी पिया था, बड़ा अच्छा दोना था, लेकिन आगे और हमें कुछ नहीं मालूम है। बस वही एक गलती हो गई, शायद वही त्रुटि इसका कारण बन गई और आज तक मैं न जान पाई कि यह किसका पाप मेरे पेट में पल रहा है। सभी रानियां मजाक करने लगी कि वाह वाह चोरी चोरी खूब मजा उड़ैलियू, हाँ और तू ना 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 नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है। लेकिन कैकेयी को दशरथ बहुत चाहते थे और कैकेयी शयन कक्ष में राजा दशरथ से कह रही हैं कि काहो तोहरी बहन तो अलग चोरी चोरी पूड़ी बेले हैं। खैबा के हाँ क्या बात है, जरा बताओ तो मुझको। अर्ज है दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। अब आप सब समझ गए होंगे ये ओरिजिनल रहा, लेकिन कवि ने कैकेयी से क्या कहलवाया दशरथ जी को कि ये स्वामी बोले बोलो 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 कैकेयी क्या बात है। कहा नैहर में 16 सिंगार देखो, नैहर में 16 सिंगार देखो, तोहरी बहिनिया उधार देखो, चंद्रकला गर्भवती भई चुपके से खोजली भतार देखो। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो, नैहर में 16 सिंगार देखो, तोरी बहिनिया उधार देखो, चंद्रकला गर्भवती भई चुपके से खोजली भतार देखो। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। क्या कहती हैं बालेपन माँ ख्याल किया ना खो जाना बहनोई, कुलमा दाग लगाइल नदिया बोला अब का होई। बोला 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 स्वामी। कुलमा दाग लगाइल नदिया बोला अब का होई। गैली जब सरजू किनार देखो, ना जानी केकरा से प्यार देखो, कैसे मुहवा छिपैबा पिया हमारे लताना संसार देखो। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो,
नैहर में 16 सिंगार देखो तोरी बहिनिया उदार देखो चंद्रकला गर्भवती भई चुपके से खोजली भतार देखो 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 नजारा देखो 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 नजारा देखो। बाबूजी, रानी की ऐसी बात सुनकर राजा दशरथ तुरंत निकल पड़े और चंद्रकला से पूछते हैं, यहाँ आओ, ये सब क्या कह रही हैं? चंद्रकला रोती है और सारी बात स्नान वाली बताती है सरजू के किनारे की। दशरथ जी सूर्यवंश के नरेश थे बाबूजी, बहुत शर्मिंदगी महसूस किए। एकदम देखते हैं कि चंद्रकला तुमने रघुकुल के दामन में धब्बा लगा दिया, एकदम धब्बा लगा दिया तुमने। भैया मैं कुछ नहीं बता सकती कि कैसे, कब, कहां, क्यों हो गया, मुझे कुछ पता नहीं है भैया। मैं जब से स्थान से आई हूं मेरा मन कहा तुमने जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया है, और बांह पकड़ लिए चंद्रकला को महल से निकाल दिए। निकल जाओ, खबरदार आइंदा इस तरफ कदम मत रखना, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। चंद्रकला विवश हो गई और महल से निकल गई, बाबुल की नगरी छूट गई। बाबूजी, मांग में सिंदूर नहीं, कुंवारेपन पर ही कलंक लग गया। और विरह गीत में एक गीत है, एक विरही अपने पिया के वियोग में क्या कहा था, भेजले न चिट्ठी आये को दिहले बहुत कलेस, अंगनवा लागला परदेस, अंगनवा लागला परदेस, अंगनवा लागला परदेस। यह ओरिजिनल आ, लेकिन आज चंद्रकला रो रो के कह रही हैं बाबूजी, घर से निकल गई हैं कि अवध कई नगरिया छुटली, टूट गई सब यास, बीरनवा दिहले मोही बनवास, बीरनवा दिहले मोही बनवास, बीरनवा दिहले मोही बनवास। कहते हैं छिपल न छिपाए गर्भवा का पोलिया, छिपल न छिपाए गर्भवा का पोलिया, छिपल न छिपाए गर्भवा का पोलिया। बिना रे फगुनवा जलाई गईली होलिया, बिना रे फगुनवा जलाई गईली होलिया, बिना रे फगुनवा जलाई गईली होलिया। बाबूजी, छाती सुलग रही है, तनवा का चुनरिया फटली, भइलल सब कुछ नास, बीरनवा दिहले मोही बनवास, बीरनवा दिहले मोही बनवास, बीरनवा दिहले मोही बनवास। दूर निकल जाती हैं, बन बन भटके सहारा नहीं कोई, बन बन भटके सहारा नहीं कोई, बन बन भटके सहारा नहीं कोई। चौद संहार लागे कैसे दुख रोई, चौद संहार लागे कैसे दुख रोई, चौद संहार लागे कैसे दुख रोई। असिया से चरिया भी जली, लागल नवा मास, बीरनवा दिहले मोही बनवास, बीरनवा दिहले मोही बनवास, बीरनवा दिहले मोही बनवास, बीरनवा दिहले मोही बनवास।
यहां पर कहना है चंद्रकला बहुत तकलीफ सह रही है, बहुत दुख उठा रही है। कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। तन्हाई कैसे काटे कामिनी, शीतल समीर लेती जब सुरभित अंगड़ाई। तन्हाई कैसे काटे कामिनी, शीतल समीर लेती जब सुरभित अंगड़ाई। तन्हाई कैसे काटे का, हाँ शीतल समीर लेती जब सुरभित अंगड़ाई। तन्हाई कैसे काटे कामनी, काटे कामनी लो काटे। तन्हाई कैसे काटे का, हाँ शीतल समीर लेती जब सुरभित अंगड़ाई। तन्हाई कैसे काटे का, हाँ शीतल समीर लेती जब सुरभित अंगड़ाई। तन्हाई कैसे काटे कामनी। अरे रो रो के हाल बुरा हो गया है। और कहना पड़ा दोस्त कि भगवान कहो अब जाए कहाँ दुखियारी। 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 जैसे भी रखो है मर्जी नाथ तुम्हारी। जैसे भी रखो है मर्जी नाथ तुम्हारी। जैसे भी रखो है मर्जी नाथ तुम्हारी। है कौन कहाँ रहता है जो पति मेरा, बहुत अच्छे। बिन ब्याहे दाग लगा मैं रही कुंवारी। बिना ब्याहे दाग लगा मैं रही कुंवारी। बिना ब्याहे दाग लगा मैं रही कुंवारी। अब तो बस ये कुछ जतन है, बहुत अच्छे। जान दे दूंगी। जिंदे पर ताना मारे दुनिया सारी। जिंदे पर ताना मारे दुनिया सारी। जिंदे पर ताना मारे दुनिया सारी। भगवान कहो अब जाए कहाँ दुखियारी। भगवान कहो अब जाए कहाँ दुखियारी। भगवान कहो अब जाए कहाँ दुखियारी। होश नहीं है चंद्रकला को, भला बुरा कुछ सूझ नहीं पड़ता उस दम। भूख प्यास से तड़प रही है लगा सताने भारी गम। अंत में किया विचार आत्महत्या कर लूंगी जाकर हम। हुई आकाशवाणी नभ से तब चंद्रकला सुनती उस दम। अरे भगवान का आसन डोल गया उसकी तकलीफ उसकी मुसीबत देखकर। क्या आकाशवाणी होती है नवमंडल से कि चंद्रकला क्या कहती है कि सुनो। सुनने लगी चंद्रकला की क्या कौन बोल रहा है। आकाशवाणी होती है कि जेठ दशहरा का सुंदर दिन करन गई स्नान। मोहित तेरे रूप पर हो गए महर्षि उद्यान हो। तन्हाई कैसे काटे कामिनी। अरे बीज ऋषिवर का तेरे अंदर गया समाई। सही है बेटे। कहा उद्यान ऋषि तेरे रूप पर मोहित हो गए और उन्हीं का बीज तेरे अंदर समाया है। आकाशवाणी जब हुई जा चंद्रकला बाबा उद्यान ऋषि की कुटिया पे। चंद्रकला जा। और चंद्रकला बाबूजी उसी वक्त कुटिया की तरफ
उसे जैसे कोई राह दिखा रहा है, चली जा रही है। कुटिया कुछ ही दूर रह गई तो ईश्वर की माया डोली की उसको एक बालक पैदा हो गया। एक बालक पैदा हो गया, मां बेहोश हो गई। चंद घंटों के बाद जब होश आया बाबूजी, तब लाल को लेकर चलती है, प्रसव पीड़ा से परेशान। वो लाल लेकर जब आगे चल पड़ी तो हिया का तर्ज लगा बाबूजी। बच्चे को देख लिया, दुख मिट गया बाबूजी। तर्ज है